बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं? रोज़ा कैसा जा रहा है? बरकत रमज़ान में खुश आमदीद। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। आज का जो मौजू है वो है नुज़ूल कुरान। और कल रात को जो थी वो 27वीं शब थी। गुज़िश्ता शब हम सब रातों को जागे, शब बेदारी करी और हम सब ने ख़वातीन ने घरों में बैठ के और मर्दों ने बाजमात मसाजिद में जाके पूरे इज्तिमा में अपनी दिल की मुरादें और हाजतें अल्लाह ताला के सामने रखी। हम देख रहे थे टीवी पे भी मौलाना तारिक जमील साहब ने भी दुआ करी और बहुत सारे लोग उस दुआ में भी शरीक थे। न जाने किसको लैलतुल क़द्र मिल गई, किसकी हाजतें अल्लाह ताला ने कबूल कर ली। अभी मज़ीद कल हमारे पास एक आखिरी शब मौजूद है, 29वीं की शब। एक और मौका है तो हमें कल रात को भी इसी तरह इबादत करनी है जिस तरह हम लोगों ने पिछली रात को की है। जनाब 27वीं का रोज़ा है आज और 27वीं को एक और फ़जीलत बहुत बड़ी हासिल है कि इस दिन को नुज़ूल कुरान हुआ था। 27वीं की शब को जैसे बहुत बड़े बड़े काम हुए, कल हम लोगों ने पाकिस्तान के क़याम के हवाले से बात करी, तो सबसे बड़ा काम तो ये हुआ था कि अल्लाह ताला ने अपनी सबसे प्यारी किताब कुरान पाक को लौह महफूज से आसमान पे उतार दिया था और फिर वक्फ़े वक्फ़े से आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अथर मुबारक पे, क़ल्ब मुबारक पे अल्लाह ताला उतारते रहे। अच्छा, अल्लाह ताला के हर काम के पीछे कोई मकसद होता है, कोई वजह होती है, कोई मशीयत इलाही होती है। तो हम सोचते हैं कि कुरान के पीछे अल्लाह का क्या मकसद होगा। जब इंसान के जहन में ये सवाल उठता है तो अल्लाह ताला ने कुरान में हर सवाल की तरह इस सवाल का भी जवाब दिया है। वो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, वो कुछ यूँ है। अल्लाह ने फरमाया, रमज़ान का महीना तो वो महीना है कि जिसमें कुरान उतारा गया। ये कुरान पूरी इंसानियत के लिए हिदायत है और इस हिदायत की रोशन दलाइल हैं और ये हक़ और बातिल में तमीज़ करने वाली किताब है। जनाब, यानी एक और बात भी हम इससे यहाँ पे सीखते हैं कि कुरान को रमज़ान शरीफ की तरफ से फ़जीलत हासिल नहीं है, रमज़ान शरीफ को और लैलतुल क़द्र को और 27वीं की शब को कुरान पाक की वजह से फ़जीलत हासिल है। अच्छा, जब कुरान पाक आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक पे नाजिल हो रहा था वक्फ़न व वक्फ़न, तो आका को भी तैयार किया जा रहा था इसके लिए। यानी कि नबूवत इससे पहले जो है शुरू में सच्चे ख्वाब आका को आना शुरू हुए। उसके बाद आका के दिल में जो है वो खलवत का शौक़ पैदा हुआ, यानी अकेले रहने का। इससे तैयारी करवानी थी, इसके ज़रिए खलवत के शौक़ के ज़रिए तैयारी करवानी थी कि आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अकेले जाके गारे हिरा में बहुत वक्त वहाँ गुजारते थे और गौर व फ़िक्र करते थे ताकि इबादत का ज़ौक़ व शौक़ पैदा हो। जनाब, जहाँ कुरान का नज़ूल इक़रा से शुरू हुआ और ये बात बहुत अहम है, इसके बारे में मैं अपने उलमा किराम से भी पूछूंगी कि इक़रा सबसे पहला लफ्ज़ है जो आका को बताया गया हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने। इक़रा का मतलब है पढ़ो। तो आप ये देखें कि हमारे लिए पढ़ना कितना ज़रूरी है और सबसे पहले इस कुरान पाक को पढ़ना। इक़रा की 5 आयतों से कुरान पाक नाजिल हुआ और इसके बाद 3 साल तक वही नहीं आई और 3 साल बाद सूरह मुद्दस्सिर से ये सिलसिला शुरू हुआ। कुरान पाक के मौज़ात जो हैं उनको आज तक कोई चैलेंज नहीं कर सका और अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान पाक में फ़रमाया और ये चैलेंज कुफ़ार को कर दिया, यहूदों को कर दिया, नसार को कर दिया और आज तक इन चैलेंजेस के ऊपर कोई ना पूरा उतर सका और ना कोई पूरा उतरने को आया। अगर हम बात करें साइंस और टेक्नोलॉजी की तो आज बड़े बड़े सियासतदान कह रही हूँ, साइंसदान जो हैं वो, और जो चांद पे भी जा रहे हैं वो एस्ट्रोनॉट्स भी, मेडिकल की फील्ड भी, कोई भी आप फील्ड देख लें, सारे लोग कुरान पाक से वो साइंसी तहकीक कर रहे हैं जो अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले हमें बता दी। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि कहा जाता है कि जब तुम चाहते हो कि तुम रब से बात करो तो नमाज कायम करो और जब चाहते हो कि अल्लाह तुमसे बात करे तो कुरान उठा के पढ़ लो। हम लोगों ने कुरान को सारा साल के लिए अपनी बुक शेल्फ्स में और अलमारियों के ऊपर नीचे नहीं उतारना, बेअदबी होगी, अदब से उतारें और पढ़ लें। हमने मिट्टियाँ लगा दी हैं उसके ऊपर, हम झाड़ते हैं उसको जब रमज़ान आता है, रमज़ान शरीफ, ये हमारे घरों के हाल हो गए हैं। आप देखें कुरान पाक में हर चीज़ का
एक मुख्तसर बात अर्ज़ कर दूँ यहाँ पे, फिर अपने सेगमेंट की तरफ चलूँगी। हर चीज़ का इलाज है कि सूरे रहमान से जो है वो ला इलाज मर्ज़ों का भी अब साइंस ने तहकीक की है कि इलाज हो जाता है, सिर्फ उसको खामोशी से डेली 3 बार सुनने से। सूरे वाक़या का अगर कोई रोज़गार के लिए परेशान है तो मगरिब के बाद सूरे वाक़या पढ़ लो, तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारा रोज़गार, तुम्हारा रिज़्क वाफिर मुस्तकिल मुस्तहकम हो जाएगा अल्लाह के मुआवजे से। सूरे मुल्क तुम पढ़ लो रोज़ाना रात को सोने से पहले, तो तुम्हारी कब्र रोशन हो जाएगी। अगर तुम डिप्रेस्ड हो या तुम अगर एंजाइटी में हो या तुम तकलीफ़ में हो तो सूरे दोहा पढ़ लो, सूरे दोहा पढ़ लो। तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ का जो है वो सूरे यासीन, कुरान का दिल, अल्लाह के रसूल के सबसे करीब, अलहम्द शरीफ, पूरा कुरान बंद। अगर कुरान नहीं पढ़ सकते हो तो 7 दफ़ा सूरे अलहम्द पढ़ लो, तो तुमने पूरा कुरान पढ़ लिया। कुरान के ऐसे ऐसे फ़वाइद हैं जनाब जिनसे हम नावाकिफ़ हैं। और वही वाली हदीस याद आ जाती है, उस हदीस का मफ़हूम जैसे कि मुफ्ती साहब भी बता रहे थे कि अगर मैं कहूँ कि कुरान का तफसीर तो क्या, अगर अलहम्द की तफसीर बताऊं तो 100 ऊँटों के ऊपर भी नहीं हम उन वर्कों को लाद सकते, सिर्फ एक अलहम्द। तो क्या क्या तफसीरें होंगी। और मौलाना रूमी का यहाँ पे मुझे कोड भी याद आता है कि अगर तुम कुरान को आँखों से पढ़ो तो तुम्हें लफ्ज़ नज़र आएंगे, और कुरान को दिल से पढ़ो तो तुम्हें मोहब्बत नज़र आएगी।